घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल की आवाजें गूंज रही थीं और सब लोग इस खास मौके को यादगार बनाने में लगे थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खुशी का माहौल एक बड़े तूफान में बदल जाएगा। जैसे ही अर्शी का नाम सामने आया, पूरे घर का माहौल अचानक बदल गया। काकी ने सबके सामने साफ शब्दों में कह दिया कि यह रस्म परिवार की खुशियों के लिए हो रही है और तलाक के बाद अर्शी का इस रस्म में बैठना ठीक नहीं है। बस यही सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। अर्शी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब उसकी मां की परवरिश पर सवाल उठाए गए। काकी ने ताना मारते हुए कहा कि उसकी मां ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं। यह सुनकर अर्शी खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से में पूछ लिया कि आखिर उसकी अम्मा के बारे में बोलने का हक किसने दिया। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि मामला अब सिर्फ रस्म का नहीं रहा था। यह अब इज्जत की लड़ाई बन चुका था। काकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने फिर ताना मारते हुए कह दिया कि अगर अर्शी की परवरिश अच्छे परिवार में हुई होती तो वह उनकी बातें समझ पाती। यह सुनते ही बहस और ज्यादा बढ़ गई। तभी घर के बाकी लोग वहां पहुंच गए और पूछने लगे कि आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है। लेकिन जब उन्हें असली वजह पता चली तो सब हैरान रह गए। सबके सामने कहा गया कि अनिरुद्ध और अर्शी का तलाक हो चुका है, इसलिए अर्शी इस घर की शुभ रस्मों का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अर्शी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने सबके सामने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर उसे इस परिवार से अलग क्यों किया जा रहा है। तभी काकी ने अनिरुद्ध के पुराने राज खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने उस कश्मीरी लड़की का जिक्र कर दिया जिसके बारे में सुनते ही अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। पूरा घर हैरान रह गया, क्योंकि यह ऐसा सच था जिसके बारे में किसी ने खुलकर कभी बात नहीं की थी। अब घर के रिश्ते टूटने की कगार पर खड़े हैं। एक तरफ अर्शी अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ अनिरुद्ध के पुराने राज सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अर्शी इस घर में अपना हक वापस ले पाएगी या फिर यह हल्दी की रस्म हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देगी।